IBN 7 हौसला है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फिल्म को लेकर विवाद बढ़ गए। सेंसर बोर्ड से रोड़ा अटकाए जाने के बाद ट्रिब्यूनल से मिली क्लीन चिट से बोर्ड की प्रमुख भड़क गई और इस्तीफे की जानकारी सूचना प्रसारण सचिव को दे दी। इसके बाद इस्तीफे का दौर लंबा चल सकता है, जिसे पुरानी सरकार के दौर में नियुक्त किए गए लोगों की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। और इस बीच राम रहीम की फिल्म के विरोध में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या है राम रहीम की सेंसर लीला? सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ जश्न तो दूसरी तरफ विरोध की तस्वीर। तो दूसरी तरफ विरोध की आवाज। एक तरफ आने वाली फिल्म के पोस्टर और होर्डिंग्स लेकर घूमते समर्थक, तो दूसरी तरफ सेंसर बोर्ड की प्रमुख लीला सैमसन की इस्तीफे की धमकी। बड़े पर्दे पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की लीला को दुनिया देखती इससे पहले ही हकीकत की कहानी में सेंसर बोर्ड की प्रमुख लीला सैमसन के इस्तीफे ने ट्विस्ट पैदा कर दिया। राम रहीम की फिल्म MSG यानी मैसेंजर ऑफ गॉड को लेकर विवाद की बुनियाद तो बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। शिरोमणि अकाली दल, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के साथ ही इंडियन नेशनल लोक दल ने फिल्म को किसी भी सूरत में रिलीज नहीं होने की धमकी दी। लेकिन इन्हें फिल्म पर आपत्ति थी क्यों? असल में विरोध करने वालों का तर्क यह है कि फिल्म के टाइटल से राम रहीम के ईश्वर का दूत होने का भ्रम पैदा होता है, जो दर्शकों को गुमराह करता है और श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट पहुंचाता है। सेंसर बोर्ड ने इसी आधार पर फिल्म को हरी झंडी देने से इनकार कर दिया था। तो कोई कहता है भगवान। हमें शायद उनके मैसेज पर इतनी आपत्ति नहीं है जितनी मेरी जो आपत्ति है वो इसके टाइटल पर है। ये जो टाइटल है ये लोगों को पहले मिसलीड करेगा। जगह जगह प्रोटेस्ट नहीं हो रहे। एक या दो स्टेट्स में एक या दो राजनीतिक दल प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, इंजीनियर करवा रहे हैं, ऐसा देखने में आया। जगह जगह कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहे। इन विरोधों को देखते हुए भटिंडा के सिनेमा हॉल से लेकर गुड़गांव में जहां फिल्म का प्रीमियर होना था, सुरक्षा बढ़ा दी गई। जगह जगह फ्लैग मार्च किए गए। विरोध के मद्देनजर दिल्ली में भी रकाबगंज साहिब से लेकर महादेव रोड स्थित डिजिटल थिएटर तक ऐसा ही दृश्य था। विरोध की एक आवाज सेंसर बोर्ड से भी आई। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को देखने के बाद रिलीज करने से मना कर दिया। मामला फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण यानी FCAT तक पहुंचा। यहां से फिल्म को रिलीज करने की इजाजत मिल गई। इससे खफा होकर फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष लीला सैमसन ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। लीला सैमसन के मुताबिक यह सेंसर बोर्ड का मजाक है। मेरा त्यागपत्र तय है। मैंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को सूचित कर दिया है। लीला के इस्तीफे की पेशकश से विवाद और बढ़ गया और इसके छींटे भारत सरकार तक पहुंचने लगे। हालांकि लीला ने अपने इस्तीफे की वजह सेंसर बोर्ड के कामकाज में बाहरी दखल, बाहरी दबाव, पैनल सदस्यों का भ्रष्टाचार और संस्था के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को बताया। लेकिन सरकार लीला के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखती। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ का कहना है कि सरकार ने UPA सरकार के दौरान बनाए गए पैनल में कोई फेरबदल नहीं किया और सरकार सेंसर बोर्ड के कामकाज में कोई दखल नहीं देती। उन्होंने लीला को दबाव के सबूत देने की चुनौती तक दे डाली। And the government respects the work of censor board and keeps itself arm's length away from it. And we've proven it with examples in the last movie, which was debated across in the society. Whatever censor board decided was acceptable to all, and we did not intervene in it. कई लोगों को लीला के कदम में सियासत नजर आ रही है। मैं बहुत हैरान हूं कि लीला सैमसन ने जिस तरीके से एक ट्रिब्यूनल की बेइज्जती की है, उनके डिसीजन की बेइज्जती की है, ये मेरे हिसाब से कंटेम्प्ट है और उनके अगेंस्ट सीरियस एक्शन लेना चाहिए। एक फिल्म और कई लीलाएं। फिल्म को 18 जनवरी को रिलीज होना है, लेकिन इससे पहले और इसके बाद भी खुद को देवता सरीखा दिखाने की अपनी अपनी सियासत जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले बाबा गुरमीत राम रहीम ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डेरा सौदा के प्रमुख ने फिल्म को लेकर शुरू हुए विवाद पर भी अपनी सफाई पेश की है और लोगों से आग्रह किया है कि इस फिल्म को देखने के बाद ही कोई धारणा बनाए। बाबा राम रहीम ने फिल्म के विरोध को बेवजह का विरोध करार दिया है। हम आपको याद दिला दें कि डेरा प्रमुख फिल्म MSG में रॉक स्टार की भूमिका में है। लेकिन हम तो हैं सिर्फ एक इंसान। जिसने भी देखा है, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया या हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी के लोगों ने बताया कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी ने ये बात मानी है, स्वीकार की, इसमें कोई ऐसी चीज है ही नहीं। तो लोग जो ऐसा कर रहे हैं क्यों, आप जरा बताइए। खूनदान कर रहे हैं, क्या खूनदान करना देश के हित में नहीं? वेश्यावृत्ति हटा के उन लड़कियों को हम बेटियां बनाते, 17 शादियां की हैं, उसी में से एक बच्ची की कहानी इसलिए है। प्रीमियर शो का जो चल रहा है बात, वो भी अभी फाइनल नहीं है। जो आपको बताने जा रहे हैं कि वो भी अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ जो हमें बताया गया। बाबा सेंसर बोर्ड के सूत्रों की तरफ से कहा गया कि इतना ज्यादा प्रेशर था उनके ऊपर फिल्म को हरी झंडी देने का कि दबाव में आकर लीला सैमसन जो उनके अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। बेटा, जिनकी हम नाम ही नहीं जानते, हमें क्या पता उसने क्यों दिया है। आप उनसे पूछिए ना जाके उन्होंने क्यों दिया है। उनको पता होगा, जिनका हमारे से कोई वास्ता ही नहीं, हम उनसे मिले ही नहीं, हमें क्या पता वो क्या कर रहे हैं। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ होंगे। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मंजीत सिंह जी के, जो कि कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता और सेंसर बोर्ड के सदस्य पंकज शर्मा, RSS के विचारक हैं राकेश सिन्हा और साथ ही साथ गुड़गांव से मौजूद है डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता आदित्य इंसा। इसके अलावा हमारे साथ मुंबई से भी मौजूद रहेंगे गजेंद्र चौहान, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य इंसा, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, थोड़ा क्लियर कीजिए पिक्चर। क्या प्रीमियम टाल दिया गया है या फिर होगा? नहीं, चूंकि अभी सेंसर बोर्ड का जो फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल का जजमेंट कल आ गया था, लेकिन उस जजमेंट के बाद आज जो प्रोसेसिंग है सारे पेपर वर्क की, वो नहीं हो पाई है। तो जब तक सर्टिफिकेट नहीं आएगा सेंसर बोर्ड का, तब तक प्रीमियर स्क्रीन नहीं होगा और प्रीमियर आज के लिए टाल दिया गया है। यानी सर्टिफिकेट आपको मिला है या नहीं? हम औपचारिक तौर पर बात करें तो औपचारिक तौर पर बात करें तो जो सुप्रीम बॉडी है FCAT, उसने निर्देशित किया है सेंसर बोर्ड को कि आपको सर्टिफिकेट देना है, लेकिन उनका सर्टिफिकेट देने के प्रोसेस में कुछ समय लगा। जो ऑफिस का प्रोसेस है उस पर टाइम लग गया है, तो वो सर्टिफिकेट हमें आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। ठीक है, यानी जो अब आपका प्रीमियर होगा वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप लोग रखेंगे? हाँ जी, प्रीमियर और रिलीज जो भी है, जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसको उसके तहत ही किया जाएगा। फिल्म 18 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन उससे पहले आज बहुत सारी जगहों पर कहा गया कि फिल्म को रिलीज किया जाएगा और आज आप लोगों ने प्रीमियर भी रखा। थोड़ा क्लियर कीजिए ये कैसे हुआ? नहीं, ऐसे था कि फिल्म की रिलीज डेट, प्रीमियर डेट पहले 11 तय की गई थी, रिलीज डेट 16 तय की गई थी। लेकिन जब सेंसर बोर्ड ने उसको क्लियर नहीं किया तो सेंसर बोर्ड ने हमें लिबर्टी दी कि आप जाइए, हमारे फैसले के विरुद्ध आप FCAT में जा सकते हैं। तो उस फैसले के विरुद्ध जब हम FCAT में गए तो FCAT ने क्लियर डिसीजन दे दिया कि आपको यूज सर्टिफिकेट के लिए आप मान्य है और आपको 1-2 सेंटेंसेस म्यूट करने हैं। वो भी गुरुजी का डायलॉग नहीं, किसी अन्य का डायलॉग था। तो उसके बाद जब उनका ये पेपर वर्क हो गया, जब उनका ऑर्डर आ गया, जो टॉप मोस्ट बॉडी का ऑर्डर आ गया, तो उसके बाद सेंसर बोर्ड मुंबई का बाध्य था सर्टिफिकेट देने के लिए। तो उस पेपर वर्क में जरा सा टाइम लगा, जिस वजह से आज प्रीमियर टल गया है और रिलीज नेचुरली अफेक्ट हो गया। बिल्कुल। क्या मैं आपसे मेरा अगला सवाल यही रहेगा, लीला सैमसन ने इस्तीफा दे दिया है, आपको क्या लगता है क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? देखिए, ऐसे है कि सेंसर बोर्ड की और आपस में इस एक डिपार्टमेंट की आपस में क्या है, लीला सैमसन को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता नहीं हूं, तो ये शोभा नहीं देता कि क्या प्रेशर्स हैं और किन कारणों में उन्होंने इस्तीफा दिया उसके ऊपर टिप्पणी करूं, क्योंकि मुझे उसकी कोई निजी रूप से जानकारी नहीं है। ठीक है, आदित्य जी ये बताएं कि फिल्म को लेकर बहुत समय से, अब तो खैर रिलीज का समय आ गया है, लेकिन इससे पहले भी बहुत वक्त से इस फिल्म को लेकर विवाद हो रहा है और ये विवाद अलग अलग जगहों पर हुआ। जहां पर भी बाबा राम रहीम गए अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, वहां लोगों ने विरोध किया। पंजाब सरकार ने यहां तक कह दिया कि अगर उनके यहां फिल्म लगेगी तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी।
आपका जो वक्तव्य है, जो आपने कहा कि हर जगह प्रमोशन पे गए और विरोध हुआ, बिल्कुल वक्तव्य बिल्कुल गलत, झूठा और बेबुनियाद है। क्योंकि प्रमोशनल टूर पे मैं गुरुजी के साथ था, इतना ज्यादा गुरुजी को लोगों ने वेलकम किया, इतना ज्यादा रिस्पांस आया। यूथ अपनी 25-25 हजार लोग एक जगह एक मॉल में इकट्ठे हो जाते, नहीं वो लोग हर कोई थे ना सेल्फी लेना चाहता है। उनको मानते हैं, वो लोग थे जो कि उनके अनुयायी रेडियो में गए। लेकिन ऐसा भी एक तबका है। मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। मेरा सवाल उस तबके से है जो कि इस फिल्म से इत्तेफाक नहीं रखता, जो इस फिल्म का विरोध कर रहा है। फिनिश कर लेने दीजिए। आपने प्रमोशन की बात कही, नहीं, मैं आपकी बात का स्पष्ट जवाब दे रहा हूं। जहां पे गुरुजी प्रमोशन के लिए गए, वहां पे गुरुजी का भरपूर स्वागत हुआ। सिर्फ एक ही तबका है जिनकी जड़ें जो हैं बहुत कम्युनल फोर्सेस के साथ और जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है जिन लोगों की ड्रग माफिया के साथ है, तो उन लोगों का एक सीमित क्षेत्र में विरोध हो रहा है। पंजाब और हरियाणा की एक आध पार्टी जो है वो विरोध कर रही है, उसके अलावा कहीं भी इसका विरोध नहीं हुआ है। ठीक है, यानी आपका ये कहना है कि अगर विरोध हो रहा है तो ये विरोध नहीं, आप इसको सियासत कहेंगे। आपको बता दी जाएगी सबको। तो आज का प्रोग्राम वो शुरू करें भाई। ये सियासत भी नहीं कहेंगे, बिकॉज कुछ तबकों के लिए पॉलिटिक्स और ऑर्गेनाइज क्राइम की जो थिन डिवाइडिंग लाइन है वो ब्लर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और इसके बारे में आप हमसे ज्यादा जानते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया के ड्रग्स के ऊपर आप रिपोर्ट करते रहते तो आप हमसे बेहतर जानते हैं कि क्या माजरा क्या है। ठीक है, ठीक है, आप रहिए हमारे साथ आदित्य इंसा जी। मेरे साथ मनजीत सिंह जी के इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनजीत सिंह जी, आप लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, आपत्ति आपको किस बात को लेकर है? कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का जो है वो तो कोई भी फिल्म बना सकता है, अगर वो एक धार्मिक गुरु है, अगर वो भी फिल्म बनाना चाहे वो तो बना सकता है, लेकिन आपको पर्टिकुलर किस बात को लेकर आपत्ति है? ऐसा है कि कोई भी धार्मिक गुरु अगर कोई पिक्चर बनाना चाहता है तो जरूर बना सकता है, लेकिन जिस धार्मिक गुरु ने किसी धर्म के फीलिंग्स को हर्ट किया हो, जिसके ऊपर ऑलरेडी मुकदमे चल रहे हों, मेरा ख्याल उसको ऐसी पिक्चर बनाने से हमेशा रोकना चाहिए। ऐसा आदमी जिसके ऊपर रेप के मुकदमे हों, जिसके ऊपर कास्ट्रेशन के मुकदमे हों, जिसकी सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, जिसके ऊपर एक प्राइवेट आर्मी रखने का चार्ज हो, जिसके ऊपर मर्डर के मुकदमे हों, इस आदमी का महिमा मंडल करना, इसको एक रोल मॉडल दिखाना उस इंडिया को जिस इंडिया में 70% लोग 30 साल से उम्र में कम हैं। और अभी मेरे जो दूसरे जनाब है बोल रहे थे कि हजारों लोग वहां पे मॉल में इकट्ठे हो रहे हैं, ये हजारों लोग वो है जो इनको फॉलो करते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में ऐसी आबादी है जो ऑलरेडी देख चुकी है कि हिंदुस्तान में बाबा लोग क्या कर रहे हैं। आपका विरोध है और किस बात को लेकर है, यहाँ पर आपने अपनी बात रखी है। मैं आपके पास आऊंगी और तमाम बाकी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इरा भास्कर जो कि सेंसर बोर्ड की सदस्य हैं वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। इरा, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, लीला सैमसन के इस्तीफे को लेकर आखिर वजह क्या रही, क्योंकि ये समय उन्होंने क्यों चुना इस्तीफे को लेकर? ये तो आपको उन्हीं से पूछना होगा। एक्चुअली मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकती हूँ जी। तो आप उनसे स्टेटमेंट ले लीजिए या उनकी जो स्टेटमेंट है वो आप ब्रॉडकास्ट करें। इरा, इससे पहले भी बहुत सी ऐसी फिल्में बनी हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि कल क्यों। इरा, इससे पहले बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जिनको लेकर बहुत बार आपत्तियां हुई हैं, जिनको लेकर फिर भी सेंसर बोर्ड की तरफ से, ट्रिब्यूनल की तरफ से हरी झंडी दी गई है, लेकिन तब विरोध नहीं हुआ। इसी फिल्म के को लेकर लीला सैमसन ने डिसाइड किया कि अब इसके बाद वो इस्तीफा दे देंगी, ऐसा क्यों? ये बात आप लीला जी से पूछिए ना। और क्लियरली अगर उन्होंने इस्तीफा इस बात को लेके दी है उन्होंने, तो इसका ये मतलब है कि वो सहमत नहीं है जो भी सर्टिफिकेशन हुई है ना, ये उनके ओपिनियन के खिलाफ हुई है और शी हैज अ पोजीशन ऑन इट, उनकी बात नहीं मानी जा रही है। लेकिन ये बात आपको उन्हीं से पूछनी पड़ेगी। ठीक है, मैं टेक्निकल पॉइंट ठीक है, मैं टेक्निकली चलिए आपसे सवाल कर लेती हूँ, क्योंकि आप सेंसर बोर्ड की सदस्य भी हैं। अगर सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को हरी झंडी नहीं दी जाती है, ट्रिब्यूनल के पास जाता है, लेकिन अगर ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल होता है, अगर उसको ओके कर दिया जाता है तो फिर उसको मानना होता है सेंसर बोर्ड को। ये बताएं कि तो फिर ऐसे में आपत्ति किस बात को लेकर?
नहीं, अगर एफकैट ने उसको दे दिया है तो सर्टिफिकेशन तो एफकैट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीला जी नहीं ले सकती हैं। इस बात को लेके ये कहना कि सेंसर बोर्ड ने दिया है या लीला जी ने दिया है, चेयरपर्सन हैज डन इट, इट इज नॉट करेक्ट, isn't it? If the CBFC has not given it a certificate and FCAT has cleared it, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी FCAT की है और FCAT की मेंबर्स की है, ये CBFC की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट पे मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जरा ये भी क्लियर कर दीजिए, तो ऐसे में क्या फिर सेंसर बोर्ड को FCAT का जो भी फैसला होगा वो जाहिर सी बात है कि वो मानना पड़ेगा, प्रोटोकॉल क्या यही है? जी हाँ, यही है जी। तो उन्होंने इसके बाद एफकैट का निर्णय जो है वो फाइनल होता है जी। इसके बाद लीला सैमसन ने इस्तीफा दिया, ये कहते हुए कि भ्रष्टाचार है और तमाम बातों का जिक्र उन्होंने यहां पर किया। फिर भी आपत्ति किस बात को थी? जब एफकैट अपनी तरफ से सर्टिफिकेट दे रहा है तो आपको तो मानना ही पड़ेगा फिर। हाँ, लेकिन ये जिम्मेदारी उनके ऊपर तो नहीं थोपी जा सकती ना कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने गलत दिया, है ना, है कि नहीं? ये भी तो हिस्ट्री हुई ना कि नहीं, CBFC ने सर्टिफिकेट नहीं दिया और एफकैट ने उसको क्लियर किया है। ठीक है, नहीं यही बात हो रही है ईरा जी, बिल्कुल यही बात हो रही है कि सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, एफकैट ने सर्टिफिकेट दे दिया। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है कि हाई कोर्ट अगर किसी मामले को लेकर नकार देता है और सुप्रीम कोर्ट अगर उस पर अपना डिसीजन दे देता है तो वो मानना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हाई कोर्ट का जो जज है वो इस्तीफा दे देगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। नहीं, मामला कुछ और है। आप लीला जी से स्टेटमेंट दें, क्लियरली देयर आर अदर रीजंस फॉर दिस। ठीक है, कुछ बाकी रीजंस उन्होंने भी यहाँ पर बताया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, वहां पर उनकी सुनी नहीं जाती है और कहीं ना कहीं सियासत भी इसको लेकर है। ये बातों का जिक्र भी उन्होंने किया। आप क्योंकि सदस्य हैं, कुछ आप इसमें बता पाएंगी, कुछ क्लियर कर पाएंगी? जी हाँ, एक्चुअली जो CBFC है, इट्स सपोज टू बी एन ऑटोनोमस बॉडी। ओके, देयर इज अ प्रोसेस इन प्लेस। जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है वो प्रोसेस लागू होना चाहिए, होता आया है, उसमें और इंटरफेरेंस कहीं और से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और अगर लीला जी ये कह रही हैं कि उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है या उनकी बात को नहीं रखी जा रही है, तो फिर वो चेयरपर्सन कैसे बनेंगी इस ऑर्गेनाइजेशन की, है ना, इस संस्था की वो चेयरपर्सन कैसे बनेंगी अगर उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है? जी, चलिए ईरा जी, आपका क्या स्टैंड है इसको लेकर? मेरा स्टैंड यही है कि हमने वैसे ही भी अर्लियर फैसला किया था कि हम जो विजन को लेके हम इस बोर्ड में आए थे और जिसके लिए हम काम कर रहे थे, अगर वो विजन को हम रियलाइज कर सकते हैं तो हमारा कोई वैल्यू है, और अगर हम नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारा बोर्ड पे रहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोगों ने लीला जी की वजह से उनके सपोर्ट में हम लोग थे कि शायद वो कुछ कर सकें, शायद उनको हमारी जरूरत होगी। लेकिन जब उन्होंने रिजाइन कर दिया तो हमारा बोर्ड पे कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। यानी इसका मतलब आप भी इस्तीफा देंगी अब? ऐसी स्थिति में तो हम, जी हाँ। तो फिर आपके साथ और भी कई लोग होंगे, क्योंकि आपने हम कहा तो इसका मतलब बहुत सारे लोग होंगे साथ में। हमारे साथ कुछ लोग तो होंगे ही जी, और हम कल एक जॉइंट स्टेटमेंट भी रिलीज कर देंगे। ईरा जी, मैं एक सवाल जानना चाहूंगी, क्योंकि ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा और लीला सैमसन जी से भी पूछा जाएगा कि 5 साल तक यूपीए का समय था, उसमें और उसके बाद अब एनडीए के समय में इतना क्या बदलाव आ गया कि इमीडिएटली इस्तीफा देना पड़ा और भ्रष्टाचार जैसी बातें सामने आ रही हैं? क्या उस वक्त भ्रष्टाचार नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बदलाव है। एक्चुअली ये सारे मुद्दे हमने पहले गवर्नमेंट के टाइम में भी रेज किया था। और अगर मिनिस्ट्री अपने फाइल्स में देखें तो 2013 में हमने मिनिस्टर को ओपन लेटर लिखा, 6 पेज का लेटर है वो। बोर्ड, द लेटर फ्रॉम द बोर्ड हैज गॉन टू द मिनिस्टर इन द अर्लियर गवर्नमेंट। यूपीए के गवर्नमेंट में हमने मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी एंड वो उस चिट्ठी में हमने सुझाव दिए थे।
हमने प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया था। इट वाज रिटन इन अ कोलैबोरेटिव फैशन। हम ये चाहते थे कि हम गवर्नमेंट के साथ काम करें जिसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं फंक्शनिंग में उसको हम इकट्ठे होके उसको एड्रेस कर पाएं। लेकिन ये जितने भी सुझाव थे उस पर कोई खास डिस्कशन नहीं हुई और इसको लेके कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये पहले गवर्नमेंट की बात है। और हमने जनवरी में हमारी मीटिंग हुई थी, जनवरी 2014 में हमारी बोर्ड मीटिंग हुई थी। उसमें भी हमने कई सारे मुद्दे रखे थे और अप्रैल में उसके बाद उस मीटिंग के बाद जो मुद्दे हमने रखे थे गवर्नमेंट को उसका कोई जवाब नहीं आया और हमने अप्रैल में एक बोर्ड मीटिंग डिमांड किया बिकॉज द बोर्ड इज सपोज टू मीट एवरी 3 मंथ्स। लेकिन हमें ये कहा गया कि गवर्नमेंट बदल रही है तो बोर्ड मीटिंग बाद में होगी। तो गवर्नमेंट बदल गई, बोर्ड मीटिंग नहीं हुई, नया बोर्ड भी नहीं चुना गया और हमारे एक्सटेंशंस भी हुए और लीला जी कंटिन्यू की। हालांकि शी ऑफर्ड टू रिजाइन, उनसे कहा गया कि वो कंटिन्यू करें जब तक कोई और नहीं आता है। वो कंटिन्यू कर रही थी और लेकिन अगर उनकी बात को नहीं माना जाएगा, उस पे सिग्निफिकेंस नहीं होगी तो फिर उनका कंटिन्यू करना बेकार है। और हम लोग तो उनके साथ बोर्ड में एक साथ मिलके काम कर रहे थे तो हमारा भी कंटिन्यू करना बेकार है। जी राजी, आप रहिए हमारे साथ और इसको लेकर अनुपम खेर की भी प्रतिक्रिया आई है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको वो सुनवा देते हैं। 3 प्रोसेस हैं सेंसर बोर्ड के, वो तीनों प्रोसेस को फॉलो किया गया है। एग्जामिनिंग कमेटी ने उसको नहीं दिया, फिर उसके बाद रिवाइजिंग कमेटी ने दिया, तो फाइनली फिल्म जाती ट्राइब्यूनल के पास है और ट्राइब्यूनल में अगर फिल्म जाती है तो वो एक उसके संविधान में लिखा है उसके सेंसर बोर्ड के कि ट्राइब्यूनल में जाके ट्राइब्यूनल पास कर सकती हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि लीला सैमसन जी किस बात में परेशान है, किस बात से दुखी हैं, कि वो तो प्रोसेस है। राम रहीम की सेंसर लीला जिस पर हम कर रहे हैं चर्चा और तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। मनजीत सिंह जी के हैं जो कि दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा पंकज शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं, राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं और गजेंद्र चौहान। पंकज जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। क्या ऐसा नहीं लगता कि लीला सैमसन का जो इस्तीफा है वो एक तरीके से ट्रिब्यूनल की इंसल्ट है, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने तो अपना फैसला दे दिया और उसे मानना चाहिए और अब आकर वो भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाकर अपना इस्तीफा दे रही हैं, तो क्या ये ट्रिब्यूनल की इंसल्ट नहीं है? या फिर इस फिल्म के बाद इस फिल्म को उन्होंने क्यों चुना? जहां तक मेरी जानकारी है, मैं भी सेंसर बोर्ड पर सदस्य हूं। जरा जी ने अभी आपको कुछ बातें बताई। लीला सैमसन जी के इस्तीफे के पीछे ये फिल्म कोई अकेला कारण नहीं है, बहुत से कारण हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 1 साल से सेंसर बोर्ड की एक भी बैठक तक नहीं हुई है, जबकि 3 महीने में कम से कम एक बैठक तो कानूनन अनिवार्य है। रह गई बात ट्राइब्यूनल के इंसल्ट की, तो ट्राइब्यूनल के इंसल्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है। ट्राइब्यूनल ने एक फैसला दिया है और वो फैसला सेंसर बोर्ड अब उस हिसाब से जो भी प्रमाण पत्र जारी करना है वो प्रमाण पत्र जारी करेगा। लेकिन जब सेंसर बोर्ड काम करता है फिल्मों को प्रमाण पत्र देने का, तो उस सर्टिफिकेशन की प्रोसेस को भी बहुत गंभीरता के साथ पूरा किया जाता है। तो कभी भी ट्रिब्यूनल में जब कोई प्रोड्यूसर जाता है तो ट्रिब्यूनल को ये भी देखना चाहिए कि आखिर वो कौन से कारण थे और किन पहलुओं की वजह से सेंसर बोर्ड ने इस या किसी भी एक फिल्म विशेष को प्रमाण पत्र देने से इनकार किया या उसको एक स्पेसिफिक कैटेगरी का प्रमाण पत्र दिया। तो ये एक लंबी बहस का विषय है और इस पर पिछले 4-5 साल में बोर्ड और सरकारों के बीच काफ़ी स्तर पर बातचीत होती रही है और सबसे बेहतर स्थिति तो ये होगी कि इस तरह का कोई भी स्वायत्त बोर्ड अपना काम अच्छी तरह से करे और उसके काम करने में कोई भी रोड़े ना अटकाए जाएं। लेकिन अगर किसी अध्यक्ष को कोई अधिकार ही नहीं होंगे, वो अपने कुछ कर ही नहीं सकते होंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ 1 साल से कोई बैठक तक नहीं हुई है, तो इन परिस्थितियों में किसी भी अध्यक्ष के लिए या बोर्ड के सदस्यों के लिए काम करना असंभव सा हो जाता है। इस बात को समझना चाहिए। तो पंकज जी, इसका मतलब ये कि हम कहने को तो ये स्वायत्त इंस्टीट्यूशन है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी इनको पूरी तरह से स्वायत्तता नहीं दी जाती है। इंटरफेरेंस कितना रहता है? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि इस तरह की संस्थाओं को, जो सेंसर बोर्ड भी जिनमें एक है
और मजबूत और सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। जब तक इनको आप और टीथ और नेल्स नहीं देंगे तब तक ये कभी अपना काम ठीक से कर ही नहीं सकते। अब अधिकार जितने होने चाहिए बोर्ड के पास, उतने बोर्ड के पास अधिकार नहीं है। आपकी जानकारी के लिए, और आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि बोर्ड अपने किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण तक नहीं कर सकता यहां से वहां, अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत है तो। हम लोग ऐसे कई अधिकारियों कर्मचारियों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए वर्षों मशक्कत करते रहे और अंततः नहीं कर पाए, और फिर जब हुआ भी तो मंत्रालय ने दखल देके जैसे तैसे हम लोगों की बात मान के किया। तो इस तरह कोई भी संस्था कैसे काम कर सकती है? अब एक साल हो गया इस सरकार को आए, 8 महीने हो गए। 8 महीने में बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया जाना चाहिए था, क्यों नहीं किया? हम लोगों का कार्यकाल तो पिछले साल मई में ही समाप्त हो गया था, लेकिन टिल फर्दर ऑर्डर्स सबसे काम करने को कहा गया। और हमने ये सोचकर कि फिल्म उद्योग के लोगों को, फिल्मकारों को, निर्माताओं को, निर्देशकों को किसी तरह की कोई समस्या न हो, इसलिए हम लोग अपना काम जारी रखे हुए हैं, लेकिन काम का एक माहौल भी तो होना चाहिए। जी राकेश जी, कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, मैं इतना मानता हूं कि फिल्म कला साहित्य को जितनी आज़ादी मिली है, जितना काम अच्छा कर सके, चूंकि इनका प्रभाव समाज पर दूरगामी पड़ता है। जहां तक लीला सैमसन के इस्तीफे की बात है, मुझे आश्चर्य लगता है कि उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार है। तो ये भ्रष्टाचार क्या आज उन्हें पता चला? 3 सालों से वो भ्रष्टाचार के दलदल में क्यों बैठी हुई थी? और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि मेरे ही नाम का एक शख्स जो वहां काम करता था, ऑफिशियल था सेंसर बोर्ड का, राकेश सिन्हा, उसको सीबीआई ने गिरफ्तार किया। तो मेरा मानना है कि जब आपके सामने मीडिया था, आपके सामने आप एक लोकतांत्रिक समाज में रह रहे हैं, यदि सरकार बात नहीं मान रही है और भ्रष्टाचार है तो इसको उजागर करना चाहिए था। आज आप शहादत ले रही हैं, राजनीतिक शहादत ले रही हैं कि मैं इस्तीफा दे रही हूं इसलिए कि भ्रष्टाचार है, कोएर्सन है। मेरा एक और सवाल है, और इसके लिए वो एक फिल्म का बहाना बना रही हैं। आपने ठीक कहा नवजोत जी, आपने पीछे एक सवाल के दौरान आपने कहा था कि यदि हाईकोर्ट फैसला देती है और सुप्रीम कोर्ट फैसले को उलट देती है तो क्या न्यायाधीश इस्तीफा दे देगा? तो ये उनका कोई ग्राउंड नहीं है। और जहां तक पंकज जी कह रहे थे कि सरकार का बोर्ड का पुनर्गठन कर देना चाहिए था, मेरा मानना है कि कला और साहित्य पर, संस्कृति पर सरकारें इतनी जल्दी राजनीतिक फैसले करें, ये मैं नहीं मानता हूं। यूपीए सरकार ने बनते ही अनुपम खेर को हटा दिया था, बहुत विवाद हुआ था। अनुपम खेर सेंसर बोर्ड में थे, उनको हटा दिया था। आज इस सरकार ने एक्सटेंशन दिया तो ये मान कर दिया कि कला साहित्य और संस्कृति में राजनीतिक अपॉइंटमेंट होते हैं, लेकिन इतनी जल्दीबाजी नहीं होती है कि उनको इमीडिएटली हटा दिया जाए। लोग समाज का काम करते हैं, संस्कृति का काम करते हैं। और मैं इसके पक्ष में हूं कि सेंसर बोर्ड का गठन उन गंभीर लोगों को लाकर करना चाहिए जो गंभीर लोग फिल्मों में रुचि रखते हो, फिल्मों के दूरगामी प्रभाव को देखते हो, इनकी संवेदनशीलता को समझते हो और सामाजिक यथार्थ से जुड़े हुए हों। और मैं यह भी मानता हूं कि सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को भी इसमें हिस्सेदारी देना चाहिए, सिर्फ राजनीतिक लोगों के ये अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। जी राकेश जी। गजेंद्र जी, इस बात से कितना सहमत हैं आप? एक तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मौका दिया मुझे बोलने का। मैं बहुत देर से इंतजार में था। माफ कीजिएगा, काफी इंतजार करना पड़ा आपको। तक लीला नहीं कोई बात नहीं। मैं वैसे भी धर्मराज युधिष्ठिर के साथ अत्याचार होता रहा है महाभारत में, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि लीला जी ने जो इस्तीफा दिया है उसका कारण क्या ये फिल्म है? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक फिल्म को सर्टिफिकेट ना देने की वजह से उनका कारण रहा होगा, लेकिन उन्होंने पूरा भांडा फोड़ दिया भ्रष्टाचार के ऊपर। और अभी एक पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात कही कि भ्रष्टाचार अगर था तो क्या एक दिन में तो पैदा नहीं हुआ होगा, इतने सालों से चला हो रहा होगा। तो मुझे लगता है सारे पैनलिस्ट ने अपनी अपनी बात बहुत अच्छी रखी है, शायद मेरे भी वही विचार हैं। और इस चीज को मैं जोर देकर कहूंगा कि आने वाले समय में जितने भी साहित्य या कला से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को ऐसी जगह पे अपॉइंट करना चाहिए ताकि वो अंदर की बातों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सिनेमा को समझते हों, टीवी को समझते हों, फिल्मों को समझते हों, ताकि जो भी बात आती है, आज अगर लीला जी ने इस फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया सेंसर बोर्ड ने किसी कारणवश भी, और जाके ट्रिब्यूनल में ये पास हो गई है, तो मुझे लगता है लीला जी की कहीं ना कहीं ईगो बीच में आई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, वो मेरे मन में भी उदाहरण था कि अगर हाई कोर्ट फेल कर दे किसी केस को और सुप्रीम कोर्ट जाके पास हो जाए तो वो चीज जो है सुप्रीम कोर्ट का हमें सम्मान करना चाहिए। हमें लीला जी को ट्रिब्यूनल का जो है सम्मान करना चाहिए कि कोई बात नहीं, हो सकता है ट्रिब्यूनल ने कुछ सीन या कुछ दृश्य ऐसे देखे हों जो ऑब्जेक्शनेबल हों और उनको काटने के बाद या उनको जिस तरह से न्यूज आ रही है कि उनको म्यूट किया गया, जो लोगों की भावनाओं को हर्ट ना करें, तो वो अगर हटा दिए गए हैं तो मुझे लगता है उसमें कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए।
ठीक है। पंकज जी, आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि राकेश जी और गजेंद्र जी दोनों ये बात कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार था तो वो भी वक्त था जब दो लोग, आप ही के बोर्ड के दो लोग जो हैं जिनको जेल जाना पड़ा था भ्रष्टाचार के मामले में, करप्शन केस में 2 महीने के लिए जेल गए थे। ये बताएं कि तो फिर तब इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तो मैं आपसे कह रहा हूं ना, ऐसे बीच में कई बार मौके आए, आपको क्या बताऊं भीतर की बात, जब बोर्ड के अधिकांश सदस्यों ने इस्तीफा देने का मन बना लिया, फिर सुलह समझौते होते रहे, होता रहा, मंत्रालय भी बीच में पड़ा। अब ये पुराने किस्से, इनमें जाने की कोई इस वक्त जरूरत नहीं है। रह गई भ्रष्टाचार की बात, देखिए पिछले 1 साल से मैंने आपसे कहा ना, बोर्ड की कोई बैठक तक नहीं हुई है। अगर मौजूदा सरकार का रवैया बोर्ड के प्रति इतना कैजुअल है और बोर्ड को या उसके अध्यक्ष को यह अधिकार तक नहीं है कि किसी अधिकारी का स्थानांतरण तक कर सके, तो फिर इस तरह के मसलों के लिए गुंजाइश मिल जाती है। मैं ये नहीं कह सकता कि बोर्ड के सभी सदस्य या अधिकारी भ्रष्ट हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि इस तरह की गुंजाइश या इसकी संभावना नहीं होती है। वो तो सीईओ को तो रंगे हाथ पकड़ा गया था, लेकिन इसको कैसे काबू में किया जाए? मंत्रालय सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता, स्वायत्त संस्था है, और स्वायत्त संस्था के अध्यक्ष को अपने किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण करने का अधिकार नहीं है। बोर्ड के जो भी 20-22 सदस्य हैं, उनकी 1 साल से एक भी बैठक तक नहीं हुई है। तो अब ये इस स्थिति को भी तो देखिए ना, तो इसमें इस तरह के भ्रष्टाचार की चीजें, जो भी खामियां सामने आ रही हैं, इसके लिए ये भी तो पहलू जिम्मेदार है कि बोर्ड के प्रति सरकार का रवैया जितना गंभीर होना चाहिए वो शायद उतना गंभीर नहीं है। ठीक है। मनजीत सिंह जी के जी ये बताएं कि यहाँ पर अपनी बात पंकज जी भी रख रहे हैं, राकेश जी कह रहे हैं कि पूरा अगर स्वायत्त इंस्टीट्यूशन है तो फिर उसको स्वायत्तता पूरी तरह से दी जानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है इस तरह की फिल्मों को हरी झंडी देने के लिए? बिल्कुल जरूरी होता है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति हिंदुस्तान में पुरानी नहीं है, वह कोई नई नहीं है, बड़े वक्त से हो रहा है। मैं ये समझता हूं कि हमारा जो प्रोटेस्ट है, हमारा इसीलिए है कि एक तो बोर्ड के जो मेंबर्स हों वो किसी भी राजनीति से ऊपर होने चाहिए। सेकेंडली, जो भी आदमी के ऊपर इसका हीरोइज्म दिखाया जा रहा है, उस आदमी की बैकग्राउंड क्या है? क्या उनके ऊपर आज मुकदमे पड़े हैं? पिछले कई सालों से अलग अलग मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट में वो जाते नहीं हैं, उनकी जान को खतरा है। वो एक मॉल में जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वहां उनकी जान को खतरा नहीं है। कोर्ट में वो जाते नहीं हैं क्योंकि उनके मेडिकल रीजंस हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। स्टंट वो कर रहे हैं जो ऋतिक रोशन भी नहीं कर सकता। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो मूवी है, इस मूवी के साथ कई लोगों की आस्था को ठेस लगेगी। इसको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए था। आगे हम भुगत रहे हैं बड़े बड़े संत महात्मा, आपके सामने मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये भी एक नाम उसी फहरिस्त में जाता है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ और सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।